देखिए पूर्णिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव के आवास पे है छापेमारी पड़ी है। मेरे साथ सजाद क्या लग रहा है पूर्णिया में पप्पू जी के आवास पे छापेमारी पड़ी है, क्या लग रहा है, क्या क्या होने वाला है? ये कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव का जो चर्चा चल रहा है पूर्णिया को लेकर, हॉट सीट बना हुआ है और एक तरफा उनको समर्थन मिल रहा है जनता का पूर्णिया को, पूर्णिया के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसका एनडीए को मतलब नाराजगी है और कहीं ना कहीं एनडीए डर गई है। तो कहीं ना कहीं उसका खमियाजा हो रहा है कि पुलिस उनके द्वारा दरवाजे पे पहुंच रही है और छापेमारी हो रही है। अच्छा, क्या लग रहा है एनडीए छापेमारी करवा रही है या राजद के जो अमीना भारती कैंडिडेट है वो करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं बिहार में किसी सरकार है, एनडीए की सरकार है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है एनडीए के इशारे पे ही चल रही है। कहीं ना कहीं उनका जो लोकप्रियता बढ़ रहा है पप्पू यादव का, और कहीं ना कहीं जितने भी सर्वे आ रहे हैं सब में पप्पू यादव को ही बताया जा रहा है कि वो एक तरफा बहुमत से जीतेंगे, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं उससे डर गई है एनडीए गठबंधन और ये डर दिख रहा है कि उनके घर छापेमारी हो रही है। तो सरकार को मतलब डर सता रहा है कि पप्पू यादव वहां से जीत सकता है, वहां के सांसद बन जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए अगर बात करें पूर्णिया की तो यहाँ पे दो ही चर्चा हो रहा है कि बीमा भारती और एक पप्पू यादव। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बीमा भारती वहाँ कमजोर दिखती है। भले वहाँ पे तेजस्वी यादव जाकर रैलियां करते हैं, इतनी बड़ी रैलियां करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीमा भारती को वहाँ कोई मतलब चर्चा ही नहीं चल रहा है। एक तरफा पप्पू यादव का लोग गुणगान कर रहे हैं, वहाँ की जनता पप्पू यादव को जिंदाबाद के नारे लगा रही है। और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि अगर जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से अगर पप्पू यादव जीत जाएंगे वहां से। पप्पू यादव मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं कि मेरे पूरी प्रचार की गाड़ी को जो है जब्त कर दिया गया है और पुलिस का जो वहां पे जमौड़ा है पूरा उतार दिया गया, हजारों संख्या में जो फोर्स है वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। देखिए चुनाव का समय है और कहीं ना कहीं पप्पू यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। अब दिन भी नहीं ज्यादा बचा हुआ है पप्पू यादव का। अच्छा। वहाँ पर लगातार रैलियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको भंग करने के लिए पूरा प्रयास एनडीए कर रही है। अच्छा। हाँ, बात जैसे बीमा भारती का आपने नाम लिया तो बीमा भारती का भी कोई चर्चा मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए वहाँ पे कोई चर्चा के बीच में नहीं है। जो तीन समीकरण बनना चाहिए लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। वहाँ केवल दो ही समीकरण चल रहे हैं, एक बीमा भारती और दूसरा पप्पू यादव के बीच चल रहा है। जो भी लड़ाई है कहीं ना कहीं वहाँ एनडीए का कुछ जो प्रत्याशी है उनका नाम भी उतना चर्चा में नहीं है। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए एनडीए करवा रही होगी। लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव को हम साइड करते हो, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा की सीधी लड़ाई हो जाए और बीमा भारती को वोट मिलेगा, संतोष कुशवाहा मेरा कैंडिडेट जीत जाएगा। आपका यही कह रहा है ना? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसको जैसे एनडीए को चर्चा में लाने के लिए ये सब किया जा रहा है और छापेमारी हो रही है। तो क्या लग रहा है पप्पू यादव जीतेंगे कि कौन जीतने वाला है पूर्णिया से? क्योंकि छापेमारी भी की जा रही है तो वहाँ पे लोग जो है पप्पू यादव के और दीवाने होते जा रहे हैं। देखिए क्या कहें, जैसे कोई भी छापेमारी होती है, जैसे माने दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल हो गया है कि नहीं, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट उनको मिल रहा है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो कहीं ना कहीं आपको उससे फायदा होगा, कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट मिलेगा। उसी तरह जैसे पप्पू यादव को भी कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ टॉर्चर कर रही है, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को इमोशनल और भी लोग जनता उनसे जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं लगेगा कि पप्पू यादव के साथ गलत हो रहा है, तो इससे और भी लोग जनता आक्रोश में आएंगे और पप्पू यादव को और भी भारी मतों से जिता सकते हैं। सजाद क्या लग रहा है, इसको हम बोल सकते हैं थर्ड डिग्री टॉर्चर? मियां भारती तो है ही विपक्ष में उनकी, आपको क्या बोलते, कांग्रेस के जो जिसमें पार्टी विलय के पप्पू यादव वहां से उनको निगलेक्ट कर ही दिया गया। उनके विपक्ष में प्रचार करने के लिए आ ही रहे हैं राहुल गांधी, वहां से भाजपा भी टचर कर ही रही है, एनडीए जो टचर कर ही रही है, इसको बोल सकते हैं थर्ड डिग्री टचर। चारों तरफ से इनको टचर किया जा रहा है पप्पू यादव को। बिल्कुल, जैसे एक तरफ देखें कि मतलब वहाँ पे दो ही समीकरण, जैसे हम पहले भी बताएंगे, वहाँ सिर्फ दो ही समीकरण चल रहा है। वहाँ जो कुशवाहा एक प्रत्याशी बनाया गया है उनका कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखते हुए मतलब वहाँ एनडीए ये काम कर रही है और कहीं ना कहीं उनको जो काफिला चल रहा है या उनका जो सैलाब चल रहा है पप्पू यादव के समर्थन में, उसको कहीं ना कहीं धराशायी करने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है एनडीए के द्वारा भी। और जैसे उनका जो बीमा भारती के द्वारा रैलियां हो रही है तमाम, जैसे राहुल गांधी का भी बात चल रहा है कि वहाँ आएंगे, वहाँ रैलियां करेंगे बीमा भारती के पक्ष में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से पप्पू यादव को गिराने के लिए, बर्बाद करने के लिए उनका जो उनका काफिला बढ़ रहा है, उनका जो नाम बढ़ रहा है, उनका जो समर्थन बढ़ रहा है और उनको जो उनके तरफ जो लोगों का झुकाव हो रहा है उसको कहीं न कहीं गिराने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है। चलिए, पूर्णिया लोकसभा जो सीट है ना, जो पूरे देश में हॉट सीट बना दिया गया है, वहां पे जो है पूर्णिया लोकसभा जो पप्पू यादव है उनके आवास पे जो है पुलिस की जो है जमौड़ा लगा दिया गया, हजारों संख्या में पुलिस वहां तैनात है। आप देख सकते हैं सिटी न्यूज़ बिहार में, अभिषेक मिश्रा, आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद आप सभी का।